हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूं। आज मैं फिर से आप लोगों से इस वीडियो में करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स के विषय में बात करूंगी। मेरा यह प्रयास रहता है कि हर एक टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसको विस्तार पूर्वक आप लोगों के साथ में चर्चा करूं, ताकि कोई भी प्रश्न जो पूछे जाएंगे एग्जाम्स में वो किसी भी स्थिति में आप लोगों के नहीं छूटे। फर्स्ट टॉपिक जिसके विषय में मैं आप लोगों से बात करूंगी वह यह है कि 23 सितंबर को भारतीय सेना के द्वारा हाइफा दिवस के रूप में मनाया गया। हाइफा दिवस हाइफा के युद्ध में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को याद करने तथा उनके प्रति सम्मान दिखाने के लिए आयोजित किया जाता है। अब हम यदि हाइफा दिवस के विषय में और अधिक चर्चा करते हैं तो हमें यह जानकारी मिलती है कि हाइफा का युद्ध 23 सितंबर 1918 को हुआ था। हाइफा युद्ध में 15 इंपीरियल सर्विस कैवलरी ब्रिगेड के द्वारा भाग लिया गया था, जिसमें कि जोधपुर, मैसूर, हैदराबाद के सैनिक इस ब्रिगेड में सैनिक के तौर पे कार्यरत रहे थे। हाइफा युद्ध में इजराइल के हाइफा शहर को आज़ादी दिलाई गई थी। भारत सरकार के द्वारा इस युद्ध में शामिल सैनिकों के प्रति सम्मान दिखाते हुए दिल्ली स्थित त्रिमूर्ति मेमोरियल के तीनों मूर्तियों को हाइफा मेमोरियल के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करूंगी भारतीय बास्केटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी अर्शप्रीत सिंह भुल्लर के विषय में। भारतीय बास्केटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी तथा भारत के पूर्व कप्तान अर्शप्रीत सिंह भुल्लर को डोप टेस्ट में असफल रहने के कारण नाडा के द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब यहाँ पे यदि हम चर्चा करते हैं कि नाडा है क्या, तो नाडा का पूरा नाम नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुई थी। इसके महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री नवीन अग्रवाल, जो 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, वो है, तथा मुख्यालय इसका जो है वो न्यू दिल्ली में है और इसका मोटो जो रहा है वो प्ले फेयर में है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे केकेआर के विषय में। अमेरिका की प्रसिद्ध कंपनी केकेआर ने रिलायंस रिटेल वेंचर्स में 5500 करोड़ रुपए का दूसरी बार निवेश किया है। पहली बार इसने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स में 11367 करोड़ का निवेश किया था। यदि हम यहाँ पे रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के विषय में चर्चा करते हैं तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसके संस्थापक मुकेश अंबानी हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा इसके अध्यक्ष मुकेश अंबानी हैं। इसकी जो पैतृक संस्था रही है वह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। केकेआर कंपनी के विषय में यदि हम बात करते हैं तो पूर्व में इसका नाम कोलबर्ग क्रेविस रॉबर्ट्स एंड कंपनी है। इसके की स्थापना जो है वो 1976 में हुई थी तथा इसके संस्थापक हेनरी क्रेविस, जेरोम कोलबर्ग, जॉर्ज आर रॉबर्ट्स रहे हैं तथा इसका मुख्यालय सोलो बिल्डिंग, न्यूयॉर्क, अमेरिका में अवस्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे भारत और मालदीव के बीच में फेरी सेवा के संबंध में। भारत और मालदीव के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा प्रारंभ की गई है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जून 2019 में अपने मालदीव यात्रा के समय में की गई थी। इस कार्गो सेवा को प्रत्येक महीने में 2 बार संचालित किया जाएगा। इस कार्गो सेवा का संचालन भारतीय नौवहन निगम के द्वारा किया जाएगा। आइए अब हम यहाँ पे भारतीय नौवहन निगम की चर्चा करते हैं। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा इसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक HK जोशी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर टाइम्स पत्रिका के विषय में मैं आप लोगों से बात करूंगी। टाइम पत्रिका के द्वारा 2020 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी कर दी गई है। इस सूची में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना शामिल हैं। टाइम मैगजीन के द्वारा प्रकाशित इस सूची में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। महिलाओं की संख्या इस सूची में 54 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाइम्स पत्रिका की वार्षिक सूची में
चौथी बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। शहीद पार्क प्रोटेस्ट में भाग लेने वाली 82 वर्ष की बिल्किस का भी नाम है। इन्होंने 3 महीने तक ठंड में इस प्रोटेस्ट में भाग लिया था। इसके अतिरिक्त सुंदर पिचई जो गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, उनका भी नाम दर्ज है। साथ ही भारतीय मूल के प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता की भी इस सूची में नाम है। इस प्रकार कुल 5 भारतीय इस सूची में शामिल हैं। यहाँ पे यदि हम टाइम मैगजीन के विषय में बात करते हैं तो प्रथम बार इसका प्रकाशन हुआ था 3 मार्च 1923 को। एडिटर इन चीफ जो इसके हैं वह एडवर्ड फेलेस्थानाल हैं तथा इसके संस्थापक जो रहे हैं वो हेनरी लुइस हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के विषय में। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा महाराष्ट्र के अहमदनगर में MBT अर्जुन टैंक से लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे कोविड-19 तथा उसके जो वैक्सीन बन रहा है उसके संबंध में। कोविड-19 के लिए बन रहे वैक्सीन के लिए भारत बायोटेक ने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ लाइसेंस समझौता पर अपनी सहमति दे दी है। नेक्स्ट यहाँ पे हम चर्चा करेंगे नोवाक जोकोविच के विषय में। नोवाक जोकोविच ने इटालियन ओपन का मास्टर्स खिताब जीत लिया है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने 36वां मास्टर्स खिताब जीता है। नोवाक जोकोविच के विषय में यदि हम और चर्चा करते हैं तो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल्स खिताब 8 बार जीता है। उन्होंने विंबलडन का सिंगल खिताब 5 बार जीता है। फ्रेंच ओपन उन्होंने 1 बार इसमें विजय हासिल की है तथा US ओपन में उन्होंने 3 बार अपनी सफलता दर्ज की है और साथ ही साथ विश्व में ये अभी नंबर 1 के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करूंगी कि भारत सरकार के द्वारा थाई मांगूर मछली पर प्रतिबंध लगाया गया है। फिर भी उत्तराखंड के किसान काशीपुर और जसपुर में थाई मांगूर का पालन कर रहे हैं। थाई मांगूर को अफ्रीकी कैटफिश भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे चर्चा करूंगी आप लोगों से मोहम्मद हुसैन रोवेल के विषय में। मोहम्मद हुसैन रोवेल को सोमालिया में प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। भारत के सबसे ताकतवर और चर्चित फाइटर विमान राफेल के स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में पहली बार महिला फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह को शामिल किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे युवा के विषय में आप लोगों से बात करूंगी। युवा भारत में स्थित एक वैश्विक मंच है जिसका उद्देश्य भारत में युवा वर्ग के कौशल के क्षेत्र को में आगे और बढ़ने का अवसर उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो डेबिट कार्ड है उसके विषय में और क्रेडिट कार्ड उसके विषय में आप लोगों से बात करूंगी। अपने उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित रूप से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के द्वारा लेन देन उपलब्ध कराने के लिए गूगल पे के द्वारा वीज़ा के साथ साझेदारी की गई है, जिससे वह अपने प्लेटफॉर्म पर टोकन के रोल आउट कर सकेंगे। 24 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई महिला टेनिस खिलाड़ी एस्ले बार्टी ने ब्रुकवाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीत लिया है। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।